राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इंटरनल मालूमात ये है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव दोनों ने ही ये मान लिया है कि बीजेपी को हरा पाना उनके बस की बात नहीं रही। कांग्रेस और आरजेडी को एक पार्टी की हैसियत से अगर अपना वजूद बचाना है तो पहली प्राथमिकता ये है कि कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल की जाए। हिंदू बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का जनाधार पहले ही ना के बराबर हो चुका है, जबकि तेजस्वी यादव का बेस वोट यादव कब का बीजेपी के पाले में जा चुका है। थोड़ी बहुत लाज मुस्लिम वोटर्स रख लेते हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों को सिर्फ एक ही पार्टी दिखाई दे रही है। स्पेशली सीमांचल में ओवैसी की जो लहर दिखाई दे रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये लहर वोटों में तब्दील हुई तो सीमांचल में तो नहीं, लेकिन सीमांचल के बाहर आरजेडी शायद अपनी लाज बचा ले जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए अपनी ज़मानत भी बचा पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर एमआईएम एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो जो कांग्रेस और आरजेडी मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम लेती रही, वो खुद अब दरी बिछाने की मुद्रा में आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी जीते या हारे, ये अहम नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि एमआईएम को कैसे हराया जाए। एमआईएम को कैसे हराया जाए, इसके लिए महागठबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तक महागठबंधन को इसमें खातिरख्वाह कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसलिए महागठबंधन के कुछ नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सीमांचल में जिस तरह आवाम महागठबंधन के उम्मीदवारों को खदेड़ रही है, उससे आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों की नींदें हराम हो गई हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वोट चोरी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर मुस्लिम वोटरों को हर बार की तरह एक आखिरी बार फिर, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के लिए राज़ी किया जाए। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोटरों की राह हमवार की जाए। लेकिन परेशानी ये है कि अब एक और आखिरी बार के लिए बिहार का वोटर मान नहीं रहा। मुस्लिम वोटरों को छोड़िए, गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद आवाम भी खुल्लम खुल्ला ओवैसी को सपोर्ट करते देखे जा सकते हैं। ओवैसी की मकबूलियत से परेशान महागठबंधन को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर एमआईएम को अलायंस में शामिल करते हैं तो 2, 4, 10 सीटों से एमआईएम अब मानने वाली नहीं। अगर नहीं शामिल करते हैं तो 100 सीटों पर एमआईएम पहले ही अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये खबर भी सुनने को मिल सकती है कि एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा है। अगर कांग्रेस और आरजेडी को अपना वजूद बचाना है तो ऐसा करना उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि एमआईएम को अलग करके महागठबंधन की अकेले अपने दम पर 100 सीटों से ज़्यादा नहीं आने वाली। एमआईएम को अगर साथ मिला लिया जाए तो मुमकिन है कि ओवैसी 20 से 25 सीटों पर राज़ी हो जाएं और इस तरह 75 से 80 सीटों पर एमआईएम की वजह से नुकसान ना उठाना पड़े। इस तरह जो महागठबंधन महज 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है, वो 100 से 110 सीटों तक पहुंच सकती है। बाकी बची बहुमत के लिए सीटें एमआईएम को मिलाकर पूरी की जा सकती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एमआईएम को अलायंस में शामिल किया जाए या ना किया जाए। इस बात के पूरे इम्कान हैं कि 2025 में ओवैसी की पार्टी 20 से 25 सीटें ज़रूर निकालेगी। हाँ, अलायंस की सूरत में महागठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अलायंस की सूरत में बाकी की 75 से 80 सीटों पर ओवैसी को मिलने वाला वोट 100% महागठबंधन को ट्रांसफ़र होगा, जो गठबंधन की बिना अलायंस में आने वाली सीटों में इजाफा करेगा। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियों में ओवैसी फैक्टर को लेकर के गहन समीक्षा चल रही है। बिना शोर शराबा किए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी से होने वाले नुकसान को कैसे कम या ख़त्म किया जाए। अंदर की खबर यह है कि तेजस्वी यादव ओवैसी को लेकर काफ़ी नरम पड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ओवैसी का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी की परेशानी ये है कि अगर बिहार में उन्हें साथ लिया
तो बाकी की रियासतों में ओवैसी उनकी मजबूरी बन जाएंगे। और आगे चलकर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब कांग्रेस की नकील ओवैसी के हाथ में होगी। पार्लियामेंट से लेकर तमाम राज्यों के चुनाव में ओवैसी के बगैर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए भले बीजेपी जीत जाए या हारे, लेकिन ओवैसी को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी फिलहाल इसी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। दरअसल इस बार बिहार इलेक्शन भारतीय राजनीति का एक महा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। मुस्लिम राजनीति के नज़रिए से अगर बिहार में ओवैसी 20 से 25 या फिर 10 से 15 सीटें भी निकालने में कामयाब हो गए तो इसका असर संपूर्ण भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। राजनीतिक तौर पर अछूत बन चुके मुसलमानों में सियासी हिस्सेदारी की एक उम्मीद जाग सकती है। इसलिए कांग्रेस या कोई भी नामनहाद सेकुलर पार्टी किसी भी मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका नहीं देना चाहेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सिग्नल का इंतज़ार है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का ग्रीन सिग्नल ऑन होगा, ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। अभी की हालिया सिचुएशन ये है कि महागठबंधन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला, ओवैसी के बगैर चुनाव लड़ें और 100 सीटों पर नुकसान उठाकर सत्ता से दूर बैठें। दूसरा, ओवैसी को साथ लें और 100 सीटों के अंदर सिमटने वाली महागठबंधन को 100 से 110 या 115 तक ले जाएं और एमआईएम के साथ मिलकर बिहार में एक सेकुलर सरकार बनाएं। फिलहाल हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।